सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बड़हूँ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बड़हूँ अनुग्रह तोरे। सखी संग ले कुंवारी तब, चले जनुराज मराम। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमाल। जहि दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेहि न बेलो की भूली। पुनि पुनि मुनियों को सहिय कुलाही, देख दशा हर गन मूषकाहि। दरन्द्रपतनु तह गयो कृपाला, कुंवर हरस मेलऊ जयमाला। दुलिहान लय गए लक्ष निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। मुनि अति विकल मोहमति नाठी, मनि गिर गई छूटी जनु गाठी। तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई। अस कहीं दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। वेशु विलोक क्रोध अति बाड़ा, वेशु विलोक क्रोध अति बाड़ा। तिनहि शराप दीन अति गाढ़ा। ओ निशाचर जाय तुम, कपटी पापी दो। हंसेहु हमहि सो लेहु फल, बहुर हंसेहु मुनि को। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बड़हूँ अनुग्रह तोरे। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली, मानो राजहंसिनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूलकर भी नहीं ताका।
नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिवजी के गण मुस्कुराते हैं। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए। मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी से मुनि की हंसी करना। पुनि जलदि रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष नावा। परकत अधर कोप मन माही, सपद चले कमलापति पाई। देहूँ श्राप की मरिहाऊँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले धनुचारी, संग रमा सोई राजकुमारी। बोले मधुर बचन सुर साईं, मुनि कहाँ चले विकल की नाई। सुनत बचन उपजाति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। पर संपदा सकहूँ नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। पर संपदा सकहूँ नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंदूरुद्रहि बौरायो, सुरन प्रेर विष पान करायो। असुर सुरा विष संकरहि, आपुर मन निचार। सारथ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। सदा कपट व्यवहार। सीताराम
चरण रति मोरे अनुदीन बड़हूँ अनुग्रह तोरे। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होंठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले? ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते। तुम्हारी ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिवजी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुरों को मदिरा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। हरि शरणम हरि शरणम। जब जीव माया से मोहित होकर के कुकृत्य में आकर्षित होता है, उद्यत होता है, उस समय उसकी कैसी गति होती है, ये नारद भगवान ने यहाँ पर लीला करके दिखाया कि सर्वप्रथम जो आत्मभाव का विस्मरण हो जाता है और व्यक्ति आत्मभाव का विस्मरण होते ही दैवी संपदाओं से च्युत हो जाता है। उसी तो बस जो कांक्षित वस्तु है, जिसकी कामना है, वो चाहिए। फिर विधि हो या निषेध, इसका भी कोई प्रतिबंध नहीं रहता। और ऐसी स्थिति में जब कोई उसके स्वरूप का दर्शन कराता है, उस समय के स्वरूप का, जिस समय उसकी मति बौराई हुई है, वो कैसी स्थिति में है, उस व्यक्ति से भी वह व्यक्ति द्रोह करता है और उन्हें श्राप देता है। जैसा कि हमने यहाँ देखा कि भगवान शिव के जो दो गण थे, जो सारी लीला को देख रहे थे, जान पा रहे थे, अवश्य ही उनकी गम्यता बहुत होगी। और जब नारद जी को अति विकल देखा राजकुमारी के जाने के उपरांत, तो सर्वप्रथम उन्होंने बस इतना सा ही कहा कि जाकर के अपना रूप तो एक बार दर्शन कर लो। मतलब आपकी स्थिति क्या है इस समय, कैसा तुम्हारा मन हो गया है, कैसा तुम्हारा तन हो गया है, कैसे तुम्हारी वृत्ति और भाव हो रहे हैं, इसी सब का दर्शन कर लो। नारद जी शास्त्रों के ज्ञाता हैं, परमाचार्य हैं। उस सारे ज्ञान जल के भीतर अपना रूप देख करके उन्हें ये तो बोध हो गया कि ये क्या क्या हो गया, लेकिन जो माया का प्रभाव है, प्रपंच का जो प्रभाव है, आकांक्षा का जो प्रभाव है, वो इतना तीव्र है कि सब कुछ सत्य का दर्शन करते हुए भी उनका जो द्वेष भाव है, उसके कारण वो द्रोह से ग्रसित होकर के उन दो गणों को श्राप देते हैं।
क्या श्राप देंगे? वो श्राप देंगे जो उस समय उनके भीतर उदित हो रहा है। क्या उदित हो रहा है? राक्षस भाव, अनात्म भाव, असुरत्व उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि जब भी हम अनात्म भाव की वस्तुओं में आकांक्षा करते हैं, चेष्टा करते हैं, गति करते हैं, ये तभी संभव है जब आत्मभाव से हम च्युत हो जाएं। और आत्मभाव के च्युत होते ही देवी संप्रदायों का लोप हो जाता है, क्योंकि देवी संप्रदाय तो आत्मभाव के साथ ही रहते हैं। और जिस स्थान पर आत्मभाव नहीं है, अनात्म भाव ही है, जगत प्रपंच ही है, उसकी ही कामना है, राग और द्वेष ही है, ऐसी स्थिति में उस समय वह व्यक्ति असुरत्व को प्राप्त होता है। और जो आपके पास होता है वही वह लोगों को फेंक करके देता है। तो शिव गुणों को क्या दिया? यही दिया जो उनके भीतर उस समय उदय हुआ था, प्रकट हुआ था, जो माया का प्रभाव था, वो जो असुरत्व था। उन्होंने कहा कि तुम राक्षस हो जाओ, तब तुम्हें पता पड़ेगा कि किसी मुनि की हंसी उड़ाना कितना दुर्लभ, कितना बुरा काम है। अब वे बेचारे जो दोनों के दोनों हैं, अवश्य ही उनसे जो मुस्कुराने का या व्यंग करके उस तरह से देखने का जो छोटा सा दोष बना था। हालांकि आप सबको, हम सबको ये विदित होना चाहिए कि नारद जी का जो उनका अपना मूल स्वरूप था, वो पूरी जो राज्यसभा थी, स्वयंवर की सभा थी, उसमें से वह जो स्वरूप बंदर का, बानर का भगवान ने उनको दिया था, उसका दर्शन मात्र वो राजकुमारी कर पा रही थी और वे दो शिवजी के गण कर पा रहे थे। किंतु नारद जी को तो यही लगा कि मेरे इस बानर स्वरूप का, जिसका अभी मैंने दर्शन किया ज्ञान जल के भीतर, उस कुरूपता को देखा, जो उनकी मनस्थिति को देखा, उस मनस्थिति के भीतर जो कुरूप वृत्ति को देखा, वो इन सिर्फ 3 लोगों के बीच में ही थी। किंतु उन्हें लगा कि ये सारे समाज में जो मेरी प्रतिष्ठा थी, जो मेरा स्वरूप था, जो मेरी सारी की सारी यश था, वो सबका सब नष्ट हो गया। क्योंकि सारी राज्यसभा ने, इस स्वयंवर की सभा ने उस वृत्ति का जो अशोभन है, उसका दर्शन कर लिया। ये नारद जी को लगा। और इसकी जो व्याकुलता है, इसकी जो खीज है कि जो मेरे भीतर कमी है उनका दर्शन कोई और कर ले, ये जीव को बर्दाश्त नहीं होता। जो मुझ में कमी है, कोशिश तो ये रहती है हमारी कि उसका दर्शन हम भी नहीं करें, और उसको मोह के कारण हम शुभ ही मानते हैं। किंतु जब कोई हमें उस कुरूप वृत्ति का, उस अशोभन वृत्ति का दर्शन कराता है, चाहे वो कोई शास्त्र हो, कोई संत हो, कोई मित्र हो, तो एकाएक तो पहले इतनी बेचैनी और इतनी छटपटाहट आती है कि उस छटपटाहट की उपाधि से जो भगवान है, निरुपाधिक भगवान है, करुणा निधान भगवान है, जिनके भीतर कुछ भी असुरत्व नहीं है, देवत्व ही देव, भगवान स्वयं परम देव है, उनके भीतर वह जीव उस समय कैसे कैसे आरोप करता है, ये भी हम देखें। कहते हैं नारद जी कि आपको दूसरे की संपदा सुहाती नहीं है,
आप में बहुत मत्सर है, बहुत ईर्ष्या है। अब ये ऐसा है, क्या ये जो उपाधियां भगवान को दी जा रही हैं, ये उपाधियां क्या भगवान में हैं? नहीं। इसका मतलब हुआ कि उपाधि का संबंध उपलब्धा को प्राप्त होने वाली वस्तु से होता है, उपलब्धा को होता है, ना कि जिसमें ये दिख रहा है। तो ये झूठा आरोपण है। ये उपाधि नारद जी के भाव के कारण है, उनके भीतर स्थित है, किंतु वह भगवान के भीतर ऐसी ऐसी उपाधियों का आरोपण कर रहे हैं, मिथ्या आरोपण कर रहे हैं। कहते हैं कि पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी, मथत सिंधु रुद्रहि बोरायऊ, सुरन प्रेर विष पान करायो। सब घटनाओं का, जो भी लीलाएं भगवान की हुई हैं, उनका विपरीत दर्शन होने लगा। उनके भाव जो जो जैसे जैसे उलट पुलट हो रहे हैं, वे सबका सब वो भगवान में आरोपित कर रहे हैं। उनको ऐसी उपाधियों से दूषित करने की नारद जी उस समय चेष्टा करके दिखा रहे हैं। ये है लीला, और इसमें शांत बने रहना हो ही नहीं सकता। किंतु यहाँ तो जो परम करुणा भगवान की थी और नारद जी का जो संस्कार था, उसकी प्रशंसा किए बगैर हमें नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जो मनोवांछित वस्तु, जो कामना भी उनके भीतर आई, उसकी पूर्ति के लिए भी जो उनका आश्रय है वो भगवान की शरणागति ही है, जो उन्होंने पिछले दोहे में बताई कि भगवान के अलावा ये राजकुमारी को प्राप्त करने की जो मेरी इच्छा है, कोई अन्य पूरी नहीं कर सकता। और उसमें भी जो नित्य उपासना, साधना और प्रार्थना होती थी भगवान से कि प्रभु मेरा कल्याण करें, प्रभु मेरा कल्याण करें, प्रभु मेरा कल्याण करें। तो यहाँ भी उसी संस्कार के वशात भगवान के सामने उन्होंने यही प्रार्थना की थी कि जिससे मेरा परम कल्याण हो, प्रभु ऐसा कीजिए। तो भगवान तो वही करेंगे जो कल्याण से संबंधित हो। किंतु हम यहाँ पर देखें कि ऐसी प्रार्थना करने के बावजूद भी हमारे भीतर जो संस्कारों का एक और दोष होता है कि जो हम मनोवांछित वस्तु चाहते हैं, कहते तो ये है कि मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं है, भगवान की इच्छा। किंतु जिस चीज के लिए हम उद्यम करते हैं, कामना करते हैं, पीछे पड़ते हैं, जब वो चीज नहीं मिलती, वो वस्तु नहीं मिलती, वो परिस्थिति, वो व्यक्ति नहीं मिलता, तो हम भूल जाते हैं कि हमने क्या इच्छा की थी भगवान के सामने, क्या वचन दिया था भगवान को कि प्रभु जिसमें मेरा कल्याण हो वो आप करिए। ये जीव की गति है, थोड़ा सा कुसंग करने से, थोड़ा सा एक बार में, सिर्फ ये जो घटनाक्रम घटा है शायद 4-6 घंटे का रहा होगा, लेकिन इसके भीतर भी नारद जी की अभी विवाह नहीं हुआ है, कोई योग नहीं हुआ है शादी विवाह का, कोई बात नहीं बनी है, लेकिन ये कामना मात्र से, अनात्म भाव की वस्तु की कामना मात्र से कैसी फजीयत हुई कि उनके जो परम आराध्य, जिनका वो नित्य भजन करते थे, उनके भीतर भी दूषण करने लगे, दोषों की उपाधियों से उनको दूषित करने लगे। ये जो पूरा प्रसंग है, हम अपने जीवन में झांक करके देखें कि जब हमारे जीवन में कोई कांक्षित वस्तु, मनोवांछित वस्तु प्राप्त नहीं होती है, तो हमारी कैसी गति होती है।
तो पहले तो ये देखें कि हम जो संसार की वस्तुओं के में आकर्षित होकर के अनात्म वस्तुओं की इच्छा कर रहे हैं वही गलत है। और यदि वो कर रहे हैं कोई बात नहीं, उसकी प्रार्थना भगवान से ही करते हैं अनन्य भाव होने के कारण कि भगवान ये इच्छा पूरी करो। भगवान कर देते हैं तो प्रसाद स्वरूप उसको स्वीकार कर लेवे। किंतु भगवान यदि उसे पूरी नहीं करते हैं तो हमारी फिर परीक्षा की घड़ी होती है कि उस समय हम क्या करते हैं। क्या भगवान की इच्छा पर निर्भर होकर के कि जो भगवान ने किया वही मेरे लिए मंगलकारी है ऐसा होकर के प्रसन्न होते हैं, या धैर्य को धारण करते हैं, या जो इस समय नारद जी ने लीला करके दिखाया कि हम इतने कंप हो जाते हैं, इतने वाइब्रेट हो जाते हैं कि किसी को श्राप दे ही देते हैं और किसी को श्राप देने के लिए आगे उद्यत हो जाते हैं, प्राण देने को उद्यत हो जाते हैं। ये है संग, अनात्म भाव का संग। ऐसे महापुरुष का जो अपने स्वरूप में ही स्थित रहते हैं, नित्य भगवान का आराधन चिंतन करते हैं, किंतु जरा सी त्रुटि, क्या त्रुटि, कि जो काम का उन्होंने छेदन किया अपनी समाधि की अवस्था में, उसमें जरा सा ये भाव आया कि इस काम को मैंने अपने तप से, अपने बल से, अपने भजन से, मेरे भजन से परास्त किया है। जरा सी त्रुटि कि ये भगवान की अनुकंपा से ये काम परास्त नहीं हुआ है, बस इतनी सी धारणा से ऐसी गतियों की भगवान ने पूरी लीला, पूरा कौतुक करके अपने भक्त का कल्याण करने की इच्छा से भगवान ने ये लीला की और उसमें खुद भी श्राप को ग्रहण किया। ऐसे हैं हमारे प्रभु। हरि शरणम, हरि शरणम।